हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं पार्ट नंबर 9 कॉनिक सेक्शंस का क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी से, जिसके अंदर आज हम क्या करेंगे भाई, अपनी एक्सरसाइज 10.3 करेंगे, जो कि पूरी आपकी इलिप्स के क्वेश्चंस के बेस्ड पर है। तो लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे जो इलिप्स के बारे में थे, एंड उससे पिछली वीडियोस में इलिप्स के बारे में मैंने आपको सब बताया था। तो भाई पिछली वीडियोस को जाके जरूर देख लेना, एंड सभी अपने फ्रेंड्स को भी क्या है शेयर कर देना, एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है भाई। और ये वाली वीडियो भी क्या है अपने फ्रेंड्स को सारी को शेयर करना। तो एक्सरसाइज 10.3 अपनी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आपसे क्या कह रहा है भाई, देखो जो 1 से 9 क्वेश्चन है ना, उसमें कह रखा है कि इलिप्स की इक्वेशन गिवन है सब में। तो आपको क्या क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं फोकाई के, वर्टिसेस बताने हैं, एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस की लेंथ, एंड इसेंट्रिसिटी, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपने किए ना इलिप्स के अंदर, वो सब बतानी है। अगर आपकी इक्वेशन ऐसी हो, मतलब इक्वेशन के बेस पर आपको ये सब बतानी है, ठीक है भाई। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सब कुछ यानी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल्स टू 1। तो भाई देखो ऑब्वियसली इसे कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाय 6 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब 6 और 4 में से क्या बड़ा है, 6 बड़ा है, और 6 एक्स के नीचे, इट मीन जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है जी। यानी इलिप्स की शेप कैसी है, कुछ ऐसी शेप है भाई अपने पास, ठीक है जी। अब देखो एफ जब भी मैं लिखूंगा मतलब कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूं फोकाई के, ठीक है। अब दो फोकाई होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। क्या क्या होते हैं, एक ये, तो सी कोमा 0 एंड माइनस सी कोमा 0। अब एक रिलेशन हमेशा यूज होगा आपका, कौन सा वाला, कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा आपके पास रिलेशन। भाई प्रूव कराए तो था, ये कहां चला गया बताओ, ये रहा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर था, तो सी स्क्वायर अपना क्या आ गया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया था, ठीक है भाई। तो ये चीज आपकी क्या हमेशा यूज होगी, तो ये आपको हमेशा याद भी रखनी है, ओके जी। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई अगर हमें बताने हैं तो सी की नीड होगी, सी कहां से निकालेंगे, यहां से, सी हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग व्हाट इज ए इज योर 6, बी इज योर 4, ओके। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 16, 36 माइनस 16 करोगे तो 20 आएगा, रूट 20 कितना होता है, 2 रूट 5। तो सी की वैल्यू आ गई 2 रूट 5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या क्या हो गए, एक तो 2 रूट 5 कोमा 0, और एक आपके पास हो गया माइनस 2 रूट 5 कोमा 0। दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। अब मैं बात करता हूं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, 2a होता है, a की वैल्यू 6 है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 12 हो जाएगी। सिमिलरली लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी होगी भाई, वो होती है 2b, b की वैल्यू आपके पास 4 है, तो 2 4 जा 8 आपकी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगी, ठीक है जी। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स बता दिए। अब बात करते हैं वर्टिसेस की। वर्टिसेस कौन से होते हैं, जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं। तो बस क्या हो गया, a कोमा 0 एंड माइनस a कोमा 0, a की वैल्यू 6 है, तो वर्टिसेस हो गए 6 कोमा 0 एंड माइनस 6 कोमा 0, ठीक है जी। अब एक और बच गई क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है जी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, 2b स्क्वायर बाय a, तो ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर इज 16 बाय a की वैल्यू कितनी है, 6 है, 2 3 जा 6, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अपने पास आ जाएगी 16/3, ठीक है भाई। तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और उसके अंदर इक्वेशन देखते हैं क्या गिवन है। इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्या डायरेक्ट बता सकते हो कि मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है, भाई ये 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 5 2 से बड़ा ही है, तो वो y के नीचे, इट मीन जो मेजर एक्सिस है वो y के अलोंग है, ठीक है जी। तो यहां पे देखो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू कितनी है, 5 है, b की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो अब डायरेक्ट लिख सकता हूं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। ये वाली हो जाएगी आपकी मेजर एक्सिस, और अपन को बतानी है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ a यानी 10, ट्वाइस ऑफ b क्या होगी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, 2 2 जा 4, ओके गाइज। अब जब ऐसा केस होता है कि मेजर एक्सिस y के अलोंग हो, तो आपके फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 c एंड 0 माइनस c। तो बेसिकली c तो निकालना ही पड़ेगा,
तो सी क्या था, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर इज 25 माइनस 4, तो रूट आ गया 21, तो सी की वैल्यू आ गई रूट 21। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 कोमा रूट 21, एक हो गया 0 कोमा माइनस रूट 2 माइनस रूट 21। ठीक है भाई, तो ये फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब बात कर लेते हैं वर्टिसेस की। इस बार वर्टिसेस क्या है, ऑब्वियसली चेंज है, क्या 0 कोमा ए 0 कोमा माइनस ए की वैल्यू क्या है 5 है, तो 0 कोमा 5 0 कोमा माइनस 5। ओके, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है बताओ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है भाई 2b स्क्वायर बाय ए। तो बात करते हैं भाई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, वो अपने पास क्या होती है 2b स्क्वायर बाय ए होती है। ठीक है भाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर कितना है 4 हो गया 2 का स्क्वायर, और ए कितना है 5 है, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 8/5। तो आपकी जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो आ जाएगी 8/5। ठीक है भाई, 2b स्क्वायर बाय ए। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दे रखी है, देखो अपने पास इक्वेशन है x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब यहां से डायरेक्ट क्या है, a निकाल सकते हो 4, b निकाल सकते हो 3। ओके जी, तो c की वैल्यू क्या आ गई, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 माइनस 9 करोगे तो रूट 7 आ जाएगी। अब ऑब्वियसली मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग है, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, रूट 7,0, एक हो गया माइनस रूट 7,0। और वर्टिसेस की अगर बात करें तो वर्टिसेस क्या होंगे बताओ, a,0 एंड माइनस a,0, इट मीन्स 4,0 एंड माइनस 4,0। अब बात कर लेते हैं क्या, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होगा यानी 8 हो जाएगी। एंड जब बात करेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ b यानी 2b, 2 3 जा 6। ओके जी, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा, 2b स्क्वायर बाय a होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर इज 9, a इज 4, 2 2 जा 4, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगी 9/2। अब भाई एक चीज तो आप भूल रहे हो कि सभी क्वेश्चन में अपन ने इसेंट्रिसिटी नहीं निकाली, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू c बाय a। तो बस अब फर्स्ट क्वेश्चन में c क्या था 2√5, a क्या था, a अपन का निकल गया था 6, तो बस इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी 2√5/6 यानी √5/3। ठीक है जी, तो इसेंट्रिसिटी भी निकाल लेना साथ साथ, E इज इक्वल्स टू c बाय a। c भी निकाल दिया है, a भी पता है आपको। ठीक है जी, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इक्वेशन आपके पास है x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल्स टू 1। इस बार मेजर एक्सिस क्या, y एक्सिस क्या लोगे, तो बस a की वैल्यू वैसे तो 10 ही है एंड b की वैल्यू कितनी 5 ही है। ठीक है भैया, रहेगी मेजर एक्सिस की लेंथ ट्वाइस ऑफ a, तो बस पहले तो निकाल लेते हैं क्या, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ a यानी 20। अब निकालते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी 2b यानी 10। अब फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जब y एक्सिस के अलोंग आपका इलिप्स है यानी मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है। ठीक है भाई, ओके जी, तो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,c 0,-c। तो c की वैल्यू निकालता हूं पहले, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो रूट 75, तो 25 3 75, तो ये आ जाएगा 5√3। c की वैल्यू 5√3 आ गई, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,5√3, एक हो गया 0,-5√3। ठीक है भाई, दोनों फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब बात कर लेता हूं मैं वर्टिसेस की। वर्टिसेस कौन से हो गए, 0,a 0,-a, तो 0,10 एंड 0,-10 आपके क्या है वर्टिसेस हो गए। अब बात कर लेते हैं किसकी, इसेंट्रिसिटी की, c बाय a, तो c की वैल्यू 5√3, a की वैल्यू 10, तो 5 2 जा 10, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई √3/2। अब बात कर लेते हैं अपनी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की। ठीक है भाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होगी 2b स्क्वायर यानी 25 बाय a यानी 10। ठीक है, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपके पास आ जाएगी कितनी, 5 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इक्वेशन दे दी x स्क्वायर बाय 49 प्लस y स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल्स टू 1। देखो भाई समझ आ रहा है ना कैसे निकाले जा रहे हैं,
तो अब डायरेक्ट भी अगर मैं बोल लूंगा कि इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ इतनी होगी तो आपको पता चलना चाहिए ये कैसे आ रही है। अब यहां से देखते ही बता दिया कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ए की वैल्यू मैंने डायरेक्ट निकाल ली 7, बी की वैल्यू 6। तो अब मैं निकालता हूं क्या, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूं मैं मेजर एक्सिस इज इक्वल्स टू 14, ओके। माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी आ गई, 12 आ गई। वर्टिसिस कितना आ गया बताओ, a,0 माइनस a,0। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स बताओ, c इज इक्वल्स टू रूट अंडर 49 माइनस 36, तो कितना आ गया, रूट 13। हाँ जी, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, रूट 13,0 माइनस रूट 13,0। अब बात कर लेता हूं मैं किसकी, इसेंट्रिसिटी की, c बाय a। तो रूट 13/7 आपकी क्या इसेंट्रिसिटी आ गई। अब भाई अगर बात करें लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी, 2b² इज 36 बाय a इज 7, तो 72/7 आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई। अब चले फटाफट 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन में कह रहा है x²/100 y²/400 इज इक्वल्स टू 1। देखो सेम तरीके के इतने ज्यादा क्वेश्चन देने का मतलब क्या है कि आपकी प्रैक्टिस बन रही है, प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो इसको आप अलग से खुद से भी सोल्व करना। मेरी वीडियो चाहे यहाँ पे रोक के अपनी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लो जो ऐसे इस बेसिस पर है, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करो और अपने आंसर्स को चेक करो। ठीक है, अब ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10 है, बी की वैल्यू कितनी है, 20 है, वाई एक्सिस के अलोंग आपकी मेजर एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ होगी, ए की वैल्यू यहाँ पे 10 नहीं है यार, कर दी ना गलती, ए की वैल्यू तो 20 रहेगी, बी की वैल्यू है इस बार 10, तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ ए, यानी कितनी 40। और जब अगर हम बात करेंगे माइनर एक्सिस की लेंथ की, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर ले लेटस रेक्टम की लेंथ की, 2b² इज 100 बाय a इज 20, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगी 10। अब बात कर लेते हैं किसकी, वर्टिसिस की। तो वर्टिसिस क्या है, 0,a यानी 0,20 एंड 0,-20। अब बात कर लेते हैं फोकाई के कोऑर्डिनेट्स की, तो c इज इक्वल टू रूट अंडर a² माइनस b², यानी 400 माइनस 100 इज 300, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 10√3। तो c की वैल्यू 10√3 आ गई, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,10√3 एंड एक हो जाएगा दूसरा फोकस के कोऑर्डिनेट 0,-10√3। अब जब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की, वो होता है c/a, तो c इज ये, a इज योर 20, 10 2 जा 20, तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी √3/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं जी। अब चले 7th क्वेश्चन पे। चलो जी, 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, आपको दे रखी है इक्वेशन 36x² प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 144। अब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, x²/4 प्लस y²/36 इज इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं जी। तो बस अब फटाफट नेक्स्ट पेज पे इसके सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, इक्वेशन याद रखना, x²/4 एंड, ठीक है, अपने पास इक्वेशन क्या बन गई, x²/4 प्लस y²/36 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से क्या है, मेजर एक्सिस अपनी y एक्सिस के अलोंग है, तो बस a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी आ गई गाइस, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी आ गई, 12 आ गई। माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी आ गई, 4 आ गई। लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी आ गई, ये आ गई सर 4/3 आ गई। और वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए सर, 0,6 0,-6 आ गए जी। फोकाई के लिए c निकालो सर, रूट अंडर a² माइनस b² सर, तो ये क्या आ गया, 4√2 आ गया। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए सर, 0,4√2 0,-4√2। बस सब कुछ हम बता चुके हैं सर। इसेंट्रिसिटी तो रह ही गई सर, c/a होती है सर, a की वैल्यू 6 है सर, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 सर, तो 2√2/3 इज इसेंट्रिसिटी सर। तो ये था सर अपना कौन सा 7th क्वेश्चन सर। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में चले जी, चलो जी, 16x²
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। देखो ऐसी एक्सरसाइज है, चलते फिरते भी सोल्व कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू कितनी 4, बी की वैल्यू कितनी 1। तो मेजर एक्सिस की लेंथ बता दो कितनी 8, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी 2, लेटस रेक्टम की लेंथ 2, बी स्क्वायर बाय ए तो 1/2 आ गई लेटस रेक्टम की लेंथ। वट आर वर्टिसेस, भाई वाई एक्सिस के लोग मेजर एक्सिस है तो वर्टिसेस क्या होंगे 0,4 0, -4। इसेंट्रिसिटी होती है सी बाय ए, सी तो निकाल लो पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √15, तो सी की वैल्यू आ जाएगी √15, तो इसेंट्रिसिटी हो जाएगी √15/4। अब बात कर ले फोकाई के कोऑर्डिनेट्स की, वो क्या होते हैं 0, C 0, ±C। सी की वैल्यू कितनी है √15, तो एक आ जाएगा 0, √15, एक आ जाएगा 0, -√15। तो ये था गाइस अपने 8th क्वेश्चन। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे, चलो जी। ठीक है भाई, पूरी एक्सरसाइज ही करते हैं, सोल्व करने की कोशिश जल्दी हो जाएगी यार, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4x² + 9y² इज इक्वल टू 36। तो x² बाई 9 यानी 3 का स्क्वायर, y² यानी 4 यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू 3 है सर, बी की वैल्यू 2 है सर। हम मेजर एक्सिस की लेंथ बता सकते हैं, ठीक है। तो सर जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो तो क्या है 6 है, और सर जो माइनर एक्सिस की लेंथ है ना सर, वो बताऊं कितनी है सर, मैं बताऊं सर 2 2 जा 4 है सर। और सर जो लेटस रेक्टम है उसकी तो लेंथ सबसे आसान है सर, b² बाय a, तो सर वो कितनी है 8/3 है सर। और सर जो वर्टिसेस है ना अपने पास, वर्टिसेस है सर a, 0 एंड एक है सर -3, एंड सर c की वैल्यू तो निकाल लो पहले सर, √a² माइनस b² यानी √5 आ गया सर। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए √5, 0 हो गया सर, एक हो गया सर -√5, 0। सर इसेंट्रिसिटी तो निकालना भूल ही गए, इसेंट्रिसिटी होती है सर c बाय a, तो c की वैल्यू आ गई सर √5 एंड a की वैल्यू है सर 3, तो इसेंट्रिसिटी सर अपने पास आ गई √5/3। भाई वेरी गुड लोंडे, वेरी गुड, सब कुछ निकाल दिया यार। अब चले आगे, चलो जी चलते हैं अपने आगे 10th क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में आ गया चेंज, क्या चेंज आ गया, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 से 20 इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताओ दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। इक्वेशन ऑफ इलिप्स बतानी है भाई, सब में किसी में कुछ दे रखा है, किसी में कुछ, बहुत बढ़िया। तो फटाफट इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख के एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 में वर्टिसेस दे दिए +-5, 0, फोकस दे दिए +-4, 0। अब भाई देख रहे हो वर्टिसेस है +-5/0 और फोकस है ये, इट मींस मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग है। अब वर्टिसेस मतलब क्या, a की वैल्यू दे दी, फोकस मतलब क्या c की वैल्यू दे दी। ओके जी, तो इक्वेशन में क्या आता है x² बाय a² आएगा, a² कितना है 5 का स्क्वायर 25, y² बाय b² आएगा, b² की वैल्यू अभी निकालनी है, तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन जाएगी। अब b² की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, हमें पता है c² यानी 16, a² यानी 25 माइनस b², तो b² की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो बस इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये बन गई, क्वेश्चन खत्म, यहीं की यहीं खत्म। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो। वर्टिसेस दे दिए 0, ±13, फोकाई दे दिए 0, ±5। देख रहे हो, इट मीन जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस के लॉन्ग है। तो भाई a, अब देखो x² बाई b² आएगा, y² बाई a² आएगा इज इक्वल टू 1। अब 0, ±13 दे दिया, इट मीन a की वैल्यू तो पता है ऑलरेडी, तो y² अपॉन में a² 169, x² बाई b² की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन हो जाएगी कंप्लीट। अब देखो c की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, तो अगेन वही क्या है, b² क्या होता है, b² इज इक्वल टू a² माइनस c²। तो a² कितना है 169 माइनस c² कितना है 25, तो b² कितना आ जाएगा बताओ 144। तो बस ये कितना आ गया, इक्वेशन कंप्लीट। चले अगले क्वेश्चन पे, चलो 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्टिसेस एंड फोकाई। ओके, वर्टिसेस दे दिया +-6, 0 एंड फोकाई दे दिया +-4, 0। देख रहे हो मेजर एक्सिस किसके अलोंग है,
ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो बस ए की वैल्यू पता है, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अगेन कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर है 36, सी स्क्वायर है 16, तो 36 माइनस 16 कितना हो गया 20, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20, तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ इलिप्स। खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं। 13th क्वेश्चन पे चले। 13th क्वेश्चन में एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, देख रहे हो इस बार ये नहीं बोलना वर्टिसेस है, इस बार कह रहा है, पढ़ा देता हूं, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, तो यार वो वर्टिसेस तो होते हैं, तो वर्टिसेस पता है, और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, अब माइनर एक्सिस के एंड मतलब बी की वैल्यू, एंड मेजर एक्सिस के एंड से मतलब ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, तो बस एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस है, तो एक्स स्क्वायर बाई 9 वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन गई सर। चले आगे 14वें क्वेश्चन पे चलो। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, देखो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस है ये, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस है, इट मीन्स जो मेजर एक्सिस है तो ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू है, लेकिन मेजर एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस लाई करता है इस बार वाई एक्सिस के अलोंग, तो वाई के नीचे ए स्क्वायर आएगा, समझ गए, तो ए स्क्वायर 5 हो गया, बी स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना हो गया 5 इज इक्वल्स टू 1, तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 है, बहुत बढ़िया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 है और फोकाई ये है। अब देखो फोकाई क्या है, एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, इट मींस मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, बहुत बढ़िया, सी की वैल्यू 5 होगी। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 है, यानी ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 26, ए की वैल्यू 13 आ गई, ठीक है, ए की वैल्यू 13 आ गई, तो ए स्क्वायर 169 प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, इक्वेशन अपनी हो जाएगी कंप्लीट। अब सी की वैल्यू दे रखी है, देखो बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर है 169 एंड सी स्क्वायर अपने पास कितना है, फोकाई दे रखा है प्लस माइनस 5,0, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो ऑब्वियसली बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 144, तो बस ये आपकी क्या है इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगी। अब चले अगले क्वेश्चन पे, चलो सर जी, तो 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। 16th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो 16 है और फोकाई है 0, प्लस माइनस 6, इट मीन्स फोकाई लाई करते हैं वाई एक्सिस पे, तो मेजर एक्सिस क्या है वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16 है, तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू 16, बी की वैल्यू आ गई 8, ओके, और वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, तो बी की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64। अब वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस बार ए स्क्वायर निकालना है, ओके जी। तो अपने पास क्या होता है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ओके, तो ए स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है, सी स्क्वायर यानी फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 0, प्लस माइनस 6, यानी 36 माइनस बी स्क्वायर इज, बी स्क्वायर कितना है भाई 64, ये तो नेगेटिव आ रहा है भाई, क्या हो गया देखो, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, अच्छा तो ए स्क्वायर होगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गाइज, तो ये 36 प्लस 64 आएगा। अब 36 जमा 64 कितना होता है 100, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100, तो बस इसके नीचे 100 रख दो, ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन गई, ठीक है जी। अब चलते हैं 17th क्वेश्चन पे, चलो भाई 17th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 17th क्वेश्चन में आपको फोकाई के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, क्या प्लस माइनस 3,0 एंड आपको ए की वैल्यू 4 दे दी। अब देखो फोकाई कहाँ लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब ए की वैल्यू पता है, तो मेजर एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करती है, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिखना होता है हमें, तो बस तो 4 स्क्वायर इज 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, बस ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स अपनी क्या है रेडी हो जाएगी। अब देखो यहाँ से क्या है, सी स्क्वायर कितना हो गया 9 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, यहाँ पे 7 पुट कर दो, ये आपकी इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन गई। अब चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ओके जी, b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू 4, और जो सेंटर एट ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन पे क्या है इसका सेंटर है इलिप्स का, बहुत बढ़िया जी,
और फोकाई है एक्स एक्सिस पर। अब एक्स एक्सिस पे फोकाई का मतलब मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलग सिंपल है। अब सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। तो बस इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, बन गई इक्वेशन, सीधी की सीधी बनेगी सर। अब 19वां क्वेश्चन देख लो, सेंटर एट ओरिजिन, ओके जी, सेंटर है सी, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस। अब मेजर एक्सिस इस बार क्या है वाई एक्सिस पर है, बहुत बढ़िया। एंड पासिस थ्रू द पॉइंट्स 3,2 से पास करती है एंड 1,6, 1,6 मान लो यहीं पे है कहीं, यानी इन दो पॉइंट से मेजर मतलब जो इलिप्स है वो पास करती है, ठीक है। तो पहले तो जिसकी मेजर एक्स एक्सिस हो वाई एक्सिस हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। अब कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट से पास करती है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो एक बार क्या है 1,6 रख दो, तो 1 बाई बी स्क्वायर 36 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। जब 3,2 रखोगे तो 9 बाई बी स्क्वायर 4 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को या फिर सेकेंड वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 81 बाई बी स्क्वायर 36 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, दिस इज योर सपोज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करोगे थर्ड माइनस फर्स्ट, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बच जाएगा 80 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इज 8, तो ये 10 से चला जाएगा, यानी यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब बी स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ पे 10 पुट कर दो। अब 1 माइनस 1 बाई 10 कितना होता है, 9 बाई 10 इज इक्वल्स टू 36 बाई ए स्क्वायर, तो 9 4 जा 36, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 बाई 10 यानी 2 बाई 5। ए स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई, तो बस यहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन जाएगी। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी 10, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 बाई 5 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है भाई। तो ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब चलते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या कह रहा है, मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस पे एंड पासिस थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, बहुत बढ़िया। जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे होती है तो इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड पास थ्रू द पॉइंट, दो पॉइंट दे रखे हैं, एक 4,3 एंड एक आपको दे रखा है 6,2, ओके। तो 4,3 पहले पुट कर लेते हैं, 16 बाई ए स्क्वायर 9 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। 6,2 रख लो, 36 बाई ए स्क्वायर 4 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। यहाँ से क्या है ए और बी निकालना है और बस इसमें पुट करके अपनी इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाएगी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, ठीक है भाई। अब दो इक्वेशन को सोल्व करना तो आता है ना, तो बस यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके मेरे को इक्वेशन जो है कमेंट में बता देना, ठीक है भाई। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 10.3। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।